हेलो मैम। आप कैसी हैं मैम? और आप मुझे इनिशियली बताइए मैम कि अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप क्या करते हैं अभी करेंटली और कहाँ से हैं? हेलो सर, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम गुनिका सोनी है। मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। बाय क्वालिफिकेशन मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। बट विद द गॉड ग्रेस फ्रॉम लास्ट 10 years मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक कम्युनिटी को रन कर रही हूँ। और मैं सच बताऊँ, मतलब मैंने जब से कोर्स ज्वाइन किया है, मैंने फाउंडेशन कोर्स भी किया, प्रोफेशनल कोर्स भी किया। उससे मैं अपनी कम्युनिटी में और अपनी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा ये कोर्स अटेंड करके। ओके। सो मैम, जैसे आपने बताया कि आप एक सोसाइटी से, हेल्थ सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह की सोसाइटी है और क्या इसका काम होता है? मेरा कम्युनिटी का नाम होलिस्टिक वेलनेस स्कूल है। और हम लोग होलिस्टिक हेल्थ पे काम करते हैं, जिसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ, हम चारों पिलर्स पे काम करते हैं। पर अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूँ, वहाँ पे न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। और मैंने डॉक्टर शिखा शर्मा से बहुत सारी चीजें लर्न करी, और मैं उस न्यूट्रिशन की वैल्यू को, आयुर्वेद को अपनी कम्युनिटी में इनकॉर्पोरेट कर पाए, जिससे ये बोल सकते हो कि मेरी कम्युनिटी काफी फ्लरिश करी। और बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स आए। ओके। क्योंकि पहले मैं मॉडर्न न्यूट्रिशन को यूज कर रही थी, आयुर्वेद का इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था। पर जब आयुर्वेद को अच्छे से स्टडी किया, समझा, तो लगा कि ये चीज तो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। हमारे इंडिया में ही इतना विजडम है, हम लोग अनअवेयर थे। मतलब मैं बोल नहीं सकती कि हमारी किचन फार्मेसी में ही इतना कुछ है और हम लोग यूज नहीं करते। हम लोगों को उसकी वैल्यू ही नहीं पता। हम लोगों को अपनी इंडियन कल्चर, इंडियन मतलब इतना विजडम हमारे इंडिया में ही है। और ओके। हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। सो मैम, जैसे आपने बताया कि आपने शिखा मैम को ज्वाइन करके ये सब चीज़ें सीखी। सो आपको सबसे पहले डॉक्टर शिखा शर्मा मैम के बारे में पता कैसे चला? जो यूनाइटस वन हेल्थ अकेडमी है हमारी, उसके बारे में पता कैसे चला? कौन से प्लेटफॉर्म से पता चला? और मेरी उसके एक बारे में फ्रेंड ने बताइए। रिकमेंड किया था। तो मैंने फिर यूट्यूब पे और काफी गूगल पे भी सर्च किया था। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ डिफरेंट है। फिर शिखा मैम से भी मेरी बात हुआ था। ओके। एक सेशन उन्होंने प्लान किया था। तो जब उस सेशन के दौरान हमको समझ में आया कि वो एक, शी इज अ रियल ह्यूमन बीइंग। वो वैल्यूज को सर्व कर रही हैं। फिनेंशियल बेनिफिट के अलावा, फिनेंशियल बेनिफिट के लिए तो हर एक इंसान काम करता है। पर फिनेंशियल बेनिफिट के साथ जब हम लोग वैल्यूज ऐड करते हैं, क्योंकि जो उनका पर्पस और विजन है वो डिफरेंट है। वो ह्यूमन वैल्यूज को, वर्ल्ड को, यूनिवर्स को सर्व करना चाहती हैं, और इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करके वो वही काम कर रही हैं। बिल्कुल। सो उनका मोटिव एकदम डिफरेंट है। तो एक होता है पॉजिटिव वाइब्रेशंस मैच करते हैं, उनकी वाइब्रेशंस हमको समझ में आ गई थी। तो मैंने कई लोगों को भी आगे रिकमेंड किया। तो कई लोगों ने कोर्स भी ज्वाइन किया, बहुत खुश हैं। और हम आगे भी और लोगों को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू मैम। मैम, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि आपने हमारे यहाँ से कौन से कोर्स किए थे? मतलब कौन कौन से आपने कोर्स किए हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। मैंने पहले फाउंडेशन कोर्स किया, क्योंकि आयुर्वेद को लेके मैं अनअवेयर थी। तो उससे आयुर्वेद की बेसिक चीजें मुझे समझ में आया कि हमारी बॉडी की प्रकृति क्या है, क्या विकृति होती है, किस प्रकृति के हिसाब से हमें क्या डाइट प्लान करना है। तो उसको मेरे को 2.5 मंथ का वो कोर्स था। तो उस कोर्स को करने के बाद मैंने 1 मंथ का गैप लिया, ताकि मैं अच्छी चीजों को और समझ पाऊँ, क्योंकि आई एम न्यू टू ऑल दीज थिंग्स। तो फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया। तो वो मेरा भी करंट रनिंग ही है। ओके। अभी इंटर्नशिप चल रहा है उसका। तो मैंने आगे अपने रेनबो कोर्स के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन कोर्स के लिए और कैंसर कोर्स के लिए अपने को रजिस्टर कर दिया है। वाओ मैम। सो मैम, जैसे मॉडर्न न्यूट्रिशन और ये होलिस्टिक न्यूट्रिशन में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? मतलब कि क्या हम लोग जो मिसकंसेप्शन है होलिस्टिक न्यूट्रिशन, मतलब मॉडर्न न्यूट्रिशन को बेसिकली हम लोग कैलोरी बेस्ड डाइट को हम्म। लेते हैं, तो उसमें और होलिस्टिक न्यूट्रिशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मॉडर्न न्यूट्रिशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब लोग डाइट को फॉलो करते हैं, कीटो डाइट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स फॉलो करते हैं। तो उसका तुरंत तो अच्छा रिजल्ट आता है, पर लॉन्ग रन में वो चीजें हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते।
क्योंकि मॉडर्न न्यूट्रिशन में कभी ये नहीं गाइड किया ये जाता कि आपकी बॉडी का टाइप ये है, इस टाइप के हिसाब से ये चीजें आपको सूट करेंगे और ये चीजें नहीं सूट करेंगे। क्योंकि इंसान को ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। वहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज होता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये देखो कि आपको सूट करता है नहीं करता, पर उसका ना एक्चुअल आंसर नहीं होता। वो आंसर्स मुझे यहाँ पे मिले। फूड है, इनकॉम्पिटेबल फूड है हाँ, और अग्नि है। इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन वहाँ पे, मतलब जैसे फ्रूट्स और मिल्क का कॉम्बिनेशन इनकम्पैटिबल है, तो पर मॉडर्न न्यूट्रिशन में तो यूज हो रहा था। रात को भी दही खाते हैं पर वो भी इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। तो काफी कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर हुई। ओके मैम। सो मैम, अब आपने कोर्स किए हैं, आप बीइंग इन ए टेक्निकल बैकग्राउंड, आपने बीटेक किया है, उसके बाद आप एक होलिस्टिक और न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड में आ गए, तो आप फ्यूचर क्या देखते हैं इसमें अपना, मतलब इंडिविजुअल फ्यूचर क्या देखते हैं कि आप इसमें क्या आगे करना चाहते हैं न्यूट्रिशन में और होलिस्टिक वेलनेस में? देखिए, मेरा तो यही पर्पस है कि मैं, मतलब यूनिवर्स ने इतना अच्छा हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं यूनिवर्स को रिटर्न कर पाऊँ। जो वैल्यूज मुझे यूनिटस से मिली है, या फिर जो मैं 10 ईयर्स का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, तो लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आए, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी आए, क्योंकि सब हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर बिल्कुल, हमें एक होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करना है तो हमें चारों पिलर्स पे ही काम करना होगा। तो बिल्कुल। यही पर्पस है कि जितने लोगों को सर्व कर पाए, क्योंकि सर्विंग एटीट्यूड बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है। तो उसी एटीट्यूड को, उसी चीज को मैं अपने कम्युनिटी में, अपने नियर डियर में यूज कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक इनर ग्रोथ भी फील होती है। होता नहीं कि जब हम लोग पर्पस के साथ काम करते हैं, यूनिवर्स अपने आप ऑटोमेटिकली पावर्स देता है। और यही पावर शिखा मैम के अंदर भी है। हर समय उनकी एनर्जी एकदम हाई लेवल पे रहती है, क्योंकि उनको एक बड़ा पर्पस मिला है लाइफ में। बिल्कुल मैम। बीइंग अ डॉक्टर, वो आयुर्वेद में, मतलब आयुर्वेद को उन्होंने स्टडी किया और इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया। इट्स नॉट इजी टास्क। कहीं हाँ, ना बिल्कुल। कहीं पे उनको एक इंस्पिरेशन मिला, जिससे उन्होंने इस चीज को बिल्ड किया। उनकी खुद की सोसाइटी, जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, उनकी सोसाइटी खुद फिर इसको डिफेम करती है, नेगेटिव करती है, लेकिन मैम ने सबको लड़के, सब सब चीज़ों को देख के लेकिन इसको चूज़ किया। बहुत ब्रेव डिसीजन है मैम का। और हम्म। मैम का जो मैसेज है वो सब लोगों के आगे, जैसे आप लोग हैं, आप लोग जुड़ गए हैं, ऐसे ही मैम एक कम्युनिटी अपनी बढ़ा रही हैं। अच्छा है। अच्छा मैम, ये बताइए आपके, जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स किया था, ऑनलाइन सारा प्लेटफ़ॉर्म से था, तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि जो एक फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं और ऑनलाइन में, आपको कुछ ऐसा डिफ़रेंस देखने को मिला हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, या फिर सब अच्छे से हो गया? आपको कोई क्वेश्चन्स की जो क्वेरीज़ होती हैं आपकी, वो अच्छे से रिज़ॉल्व हुई हमारी अकेडमी में? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन फिजिकल से ज्यादा बेटर है, क्योंकि अच्छा। मैं ट्रेवल नहीं कर सकती दिल्ली में इस कोर्स को करने के लिए। अगर मुझे इस कोर्स को करना है तो मुझे अपना कितना टाइम और कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अपने घर पे बैठ के अपनी फैमिली को देख के इस कोर्स को मैंने किया। और जहां तक क्वेरीज की बात है तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि कुछ भी क्वेरी होता है तो हमारी ऑनलाइन लाइव सेशंस में हमारा क्लियर होता है। और देखिए, अगर हमें क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, अगर मैं बैक बेंचर हूँ, तो आई कांटेक्ट अपने टीचर से कभी नहीं हो पाता। ऑनलाइन में क्या है कि प्रॉपर आई कांटेक्ट होता है, तो लगता है कि टीचर हम ही को ही पढ़ा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है। बिल्कुल मैम। सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने हमारे लिए पॉजिटिव फीडबैक दिया, हमारी टीम को, हमारे प्लेटफॉर्म को। और ऐसे ही आप आगे जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से, और आप लोगों को प्रमोट करिए होलिस्टिक वेलनेस के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, जो भी हमारा वैदिक न्यूट्रिशन है उसके कॉन्सेप्ट के लिए, है ना? थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके।